राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की अनेकानेक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी जी सरकार की महिमा का वर्णन करने का वही अधिकारी है जिस पर रसिक संतों की कृपा है, परंतु मैं ऐसा दुस्साहस इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने परम सद्गुरु जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से प्रार्थना की है कि वो कृपा करके मुझे ये सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं श्री राधा रानी जी की सरकार की महिमा का वर्णन कर सकूं। श्री राधा रानी जी सरकार ने वनचरियों को ही अपनी सखी बनाया। उस समय ब्रज एक घोर जंगल था और वहाँ पर विचरने वाली ललनाएं, उन्हीं को उन्होंने सखी बनाया, जिनमें श्री ललिता विशाखा आदि 8 महासखियाँ परम प्रधान हैं। श्री राधे रानी जी सरकार सौंदर्य माधुर्य की निधि हैं। उमा रमा ब्रह्माणी उनकी सेविकाएं हैं। यहाँ तक कि श्याम सुंदर भी उनकी सेवक हैं। श्री श्याम सुंदर श्री राधा रानी के दर्शन हेतु व्याकुल रहते थे। यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि भक्ति के कई स्तर हैं, जैसे स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महाभाव भक्ति। तो ये महाभाव सर्वोच्च है। इसके भी 2 स्तर हैं, मोदन और मादन। मोदन स्तर तक तो श्याम सुंदर तथा अन्य गोपियां भी पहुंच गईं, परंतु मादन स्तर केवल राधा रानी जी सरकार की ही सीट है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा। अतएव श्री श्याम सुंदर सदैव राधा रानी जी सरकार का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहते थे। इस मादन प्रेम की ही ये विलक्षणता है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी जी सरकार के दर्शन और उनकी सेवा के लिए व्याकुल रहते थे। इस हेतु वे नाना प्रकार के स्वांग रचते थे कि किसी प्रकार उन्हें श्री राधा रानी जी सरकार के महल में प्रवेश मिल जाए। अतः वह कभी मालिन बनकर, कभी मणिहारिन बनकर, कभी परिहारिन बनकर वे राधा रानी जी सरकार के महल के नीचे आवाज़ लगाया करते थे। तो गोपियाँ उनको राधा रानी जी सरकार की सेवा में ले जाती थी और वे बड़ी चतुराई से राधा रानी जी सरकार को मोहित करते थे, परंतु अपनी सौंदर्य की विलक्षणता हाव भाव के कारण वे पकड़े जाते थे कि अरे ये तो श्याम सुंदर मालिन बन के आए हैं, अरे ये तो श्याम सुंदर हैं, ये पनिहारिन बन के आए हैं, ये मनिहारिन बन के आए हैं। और बड़ा आनंद आता था और समस्त गोपियाँ राधा रानी जी श्याम सुंदर खूब आनंद लेते थे। इस प्रकार राधा रानी जी सरकार की सेवा में श्याम सुंदर बारंबार उपस्थित होना चाहते थे। श्री राधा रानी जी सरकार एवं श्याम सुंदर, इनका एक ही मन है, एक ही बुद्धि है, एक ही आत्मा है, एक ही आकृति है और एक ही शरीर है। इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे शहद और उसकी मिठास, कस्तूरी और उसकी सुगंध, सूर्य और उसकी ऊष्मा, ये सब एक ही हैं। जैसे दूध उसकी श्वेतिमा, ये एक ही हैं, 2 दिखाई पड़ते हैं मगर इसलिए इसी प्रकार से श्री राधे रानी जी सरकार
एवं श्याम सुंदर सरकार एक ही हैं, परंतु लीला क्षेत्र में दो हो जाते हैं, क्योंकि लीला में एक से तो लीला हो नहीं सकती, लीला के लिए दो आवश्यक हैं, इसलिए लीला क्षेत्र में वे दो हो जाते हैं, परंतु वास्तव में दोनों एक ही हैं। अब एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं। एक बार पूर्ण चंद्र ग्रहण के अवसर पर जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए तो अपने समस्त परिकर समुदाय को लेके श्री द्वारकाधीश महाराज कुरुक्षेत्र पधारे और समस्त ब्रजवासी भी उस अवसर पर कुरुक्षेत्र पधारे। तो श्री द्वारकाधीश महाराज ने रुक्मिणी महारानी से कहा कि आप जाके राधा रानी के दर्शन कराएं, परंतु आप खाली हाथ ना जाइएगा, उनके लिए कुछ भेंट लेके जाइएगा। तो रुक्मिणी महारानी जी उनके लिए दूध लेकर गईं और श्री राधा रानी जी को बताया कि ये हमारे स्वामी ने आपके लिए भेंट भेजी है। तो ऐसा सुन के कि श्याम सुंदर ने ही भेजी है, वे गटागट करके दूध पी गई। ये नहीं देखा कि वो दूध कैसा है, क्योंकि श्याम सुंदर ने भेजा था। बड़ी आतुरता से वे दूध पी गई। उसके बाद रात्रि में जब द्वारकाधीश महाराज अपने शैया पर लेटे और श्री रुक्मिणी जी उनके चरण दबाने के लिए आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके चरणों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए हैं। वो देख के वो बहुत घबरा गईं। अब पूछा कि स्वामी, ये फफोले आपके चरण कमलों में कैसे लग गए? तो उन्होंने कहा कि आप राधे रानी के लिए बहुत गरम दूध ले गई और उनके हृदय कमल में मेरे चरणों का नित्य निवास रहता है, तो उस गरम दूध के कारण ही मेरे चरण कमलों में ये फफोले पड़ गए हैं। ऐसा सुन के श्री रुक्मिणी जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई, बड़ी लज्जा आई और उन्होंने श्याम सुंदर से क्षमा भी मांगी और उनको राधे रानी जी सरकार की प्रेम की महिमा का ज्ञान हुआ कि ये कारण है कि श्याम सुंदर के चरण कमल श्री राधे रानी जी सरकार के हृदय कमल में सर्वदा विराजमान रहते हैं। इसीलिए ये द्वारकाधीश महाराज मेरी गोद में भी लेटे हुए राधे 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 का जाप करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब वो शयन करते हैं तो उनके रोम रोम से राधे 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 का गान होता रहता है। श्री राधे रानी जी की महिमा का अब उनको भान हुआ कि कौन राधे रानी जी है, क्या उनकी महिमा है। इसीलिए वे श्याम सुंदर सदैव राधे राधे का ज्ञान करते रहते हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो महलों में उनकी नित्य सहचरी हूँ, परंतु राधे रानी तो वहाँ ब्रज में हैं, परंतु फिर भी एक पल के लिए भी वो राधे रानी को विस्मृत नहीं कर सकते और उनका गान करते रहते हैं। बोलिए श्री राधिका रानी की जय, बोलिए श्री युगल सरकार की जय। राधे राधे।